हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फ़िज़िक्स का एक टॉपिक मोशन पढ़ाऊंगी और इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स करेंगे जो यूजुअली मोशन में या फ़िज़िक्स पढ़ते वक्त देखने को मिलती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता, उन टर्म्स को कहाँ यूज़ किया जाता है विद एग्ज़ाम्पल, तो ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। सो इस वीडियो के कंप्लीट सुनने के बाद में आपको वो टर्म्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्स टू मैक्स इसे शेयर कर दीजिए। सो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मोशन। देखिए, मोशन को हिंदी में कहा जाता है गति। अब कोई भी जो बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो मोशन में कब होगी? जब उसकी पोजीशन में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू जो रेफरेंस पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आप इस पॉइंट ए पे खड़े हुए हैं और जब मैंने नेक्स्ट मूवमेंट आपको देखा तो आप ए से यहाँ इस पॉइंट बी पर आ गए। सो यहाँ पे ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये ए पॉइंट, आप यहाँ थे और नेक्स्ट टाइम आप यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है ना उसमें चेंज आया। सो जो पोजीशन में चेंज होता है कि यहाँ से आप बी पॉइंट पर आए या यहाँ से आप कहीं पे भी आपने थोड़ा भी मूव किया ना, लेकिन आपकी पोजीशन चेंज हुई, तो उस चीज़ को हम मोशन कहते हैं। सो जब पोजीशन में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, जो भी रेफरेंस पॉइंट होता है उसके रेफरेंस में, उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंज आना, ये कहलाया जाता है कि वो जो बॉडी है वो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है। यहाँ पे देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पॉइंट रेस्ट। जो मोशन टर्म है ना बच्चा, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। रेस्ट को हम विराम कहते हैं। सो स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है? जब पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। जैसे आप यहाँ ए पॉइंट पे खड़े थे और कुछ टाइम बाद भी आप वापस मुझे ए पॉइंट पर ही दिखाई दिए, आपके जो पोजीशन है वो कोई भी चेंज नहीं हुई। जिस डायरेक्शन में फेस करके जहाँ आप पर्टिकुलर पहले खड़े थे वहीं एग्जैक्टली सेम आप खड़े हैं, तो उस चीज़ को हम रेस्ट कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। अब आगे देखिए, रेस्ट और मोशन जो है ना वो रिलेटिव टर्म्स हैं। रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं। कैसे? एक जो ऑब्जेक्ट है ना वो मूव करते हुए दिखाई दे सकता है एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से, और दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से वो स्टेशनरी हो सकता है। जैसे मानिए आप एक कार में मूव कर रहे हैं, ओके, और यहाँ पे कोई बाहर एक पर्सन खड़ा है। आप ये देखेंगे आपके अकॉर्डिंग, जब आप कार के अंदर बैठे हुए हैं तो उस टाइम पे मूवमेंट जो हो रही है वो कार में हो रही है। आप देखेंगे कि आपको ना ये जो पर्सन जो यहाँ पे सीधे खड़े हुए हैं, आपको लगेगा कि ये पर्सन चल रहा है और इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मूवमेंट हो रही थी वो किस में हो रही थी? कार में। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बता रखी है कि एक जो ऑब्जेक्ट है या पर्सन है, हो सकता है कि वो मूव कर रहा हो लेकिन दूसरे की कंडीशन में वो स्टेशनरी हो, और दूसरी सेम स्टेट में एक स्टेशनरी हो लेकिन किसी दूसरे पर्सन के लिए हो सकता है कि उसको देख के ये लगे कि वो मूवमेंट में है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने कार का दिया, यहाँ पे बस का एग्जांपल दे रखा है कि एक मूविंग बस है, जो बस चल रही है, उसमें जो पैसेंजर्स हैं, तो जो रोड साइड ट्रीज़ होते हैं ना वो ऐसे लगते हैं कि मूव करें पीछे की डायरेक्शन में। जैसे आप कार बस में बैठे हुए सन या मून को देखते हैं तो आप एक चीज़ देखते हैं, आपको लगता है कि वो आपके साथ साथ चल रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मूवमेंट हमारे वो पर्टिकुलर व्हीकल की हो रही होती है। तो इस तरीके से जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव टर्म्स हैं। इसके अलावा मोस्ट कॉमन और जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते हैं, कुछ सर्कुलर पाथ में मूव कर सकते हैं, कुछ रोटेट कर सकते हैं और कुछ में वाइब्रेशन होती है। इन टर्म्स को समझिए। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ये आपकी इनिशियल पॉइंट है और ये सेम डायरेक्शन में आपका ये फाइनल पॉइंट है। ये चीज़ जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। वहीं जब आप ऐसे पाथ सर्कुलेट करते हुए मूव करते हैं तो बच्चा ये हमारा सर्कुलर पाथ होता है, जहाँ पे आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस घूम के आप उसी पॉइंट पर आ गए। इसके अलावा रोटेशन, जैसे आपने देखा होगा कि जो एक्सिस है, अर्थ है, इसकी रोटेशन हो रही है। सो एक्सिस पे जो रोटेशन होती है, जैसे सैटेलाइट्स होती हैं तो मूव कर रही है, रोटेशन होती है ये। इसके अलावा वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन जो है ना, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आती है जो कि पेंडुलम का भी एग्जाम्पल है।
जैसे पेंडुलम है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर गया, फिर इतना इधर गया, और फिर उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होती है और फिर वो अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है। सेम चीज़ ऐसे वाइब्रेशन में, वाइब्रेशन के भी एग्जांपल आप कैसे, जैसे आपका फ़ोन है वाइब्रेशन पे, तो आप देखेंगे इधर भी जा सकता है, इधर भी, और धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है। सो इस तरीके से जो रेस्ट और मोशन है वो हमारी रिलेटिव टर्म्स हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, जो अभी मैंने आपको टाइप्स बताए मोशन के, उसी का यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टार्ट होगी लीनियर मोशन से। नाउ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।